दोस्तों, मौन वह पुल है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। मौन वह भाषा है जिसे साधु गुफाओं में साधते हैं और जिसे बुद्ध ने कभी बोला नहीं, उन्होंने केवल जिया है। जब शब्द थक जाते हैं तब मौन जम लेता है, और जब मौन जम लेता है तब चेतना खिलती है। लोग सोचते हैं मौन चुप रहने का नाम है, लेकिन यह भूल है। मौन चुप भी नहीं है, यह परम जागरूकता है, एक असीम शांति है जिसमें तुम अपने समस्त अस्तित्व को महसूस करते हो। जब बच्चा माँ की गोद में आता है तब वह बोलता नहीं, केवल मौन में अपने प्रेम को जानता है। और जब साधक समाधि में प्रवेश करता है तब वह भी शब्दों को त्याग कर देता है, क्योंकि सत्य कभी बोला नहीं जा सकता, केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है बुद्ध मुस्कुराते थे पर कम बोलते थे। वे कहते थे कि जो कहने योग्य है वह मौन में है, जो कह दिया वह मौन में है, और जो कह दिया वह अधूरा है। जब तुम मौन में संवाद करते हो, क्रम से, देवताओं से और उस दिव्यता से जो तुम्हारे भीतर छिपी है। शब्द सीमित हैं, लेकिन मौन असीम है। शब्दों में मैं होता है, पर मौन में समर्पण होता है। जब तुम किसी से चुपचाप प्रेम करते हो तो वह प्रेम गहराई से उतरता है, पर जब तुम बार बार कहो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो वह एक अभ्यास बन जाता है। पर जब तुम बिना कुछ कहे केवल मौन रहो तो तुम्हारा हृदय स्वयं उसकी आत्मा को छूता है, और यही मौन की शक्ति है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ध्यान की, यानी मेडिटेशन की। पर क्या आप जानते हैं कि ध्यान मौन के बिना अधूरा है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह मौन की एक सहज स्थिति है जहां तुम ना कुछ करते हो, ना सोचते हो, केवल मौन बन जाते हो। बुद्ध ने कहा था कि मौन वह तल है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। यही निर्माण की दिशा है, जहां शब्दों की दीवारें गिर जाती हैं और केवल मौन का आकाश शेष रह जाता है। मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। बाहर का मौन केवल शुरुआत है, लेकिन असली शक्ति भीतर के मौन में है। जब तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान शांत होता है तब एक रहस्यमय ऊर्जा प्रकट होती है। वह ऊर्जा तुम्हें विस्तार देती है। तुम्हारा चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि ब्रह्मांड की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। यह धड़कन जो सदियों से मौन में गूंज रही है। मौन में बैठने वाला साधक धीरे धीरे जानता है कि वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह केवल एक साक्षी है, एक चेतन प्रकाश है। और यही वह बिंदु है जहां वह आत्मा को नहीं देखता, बल्कि आत्मा बन जाता है। दोस्तों, मौन केवल ध्यान से नहीं बल्कि जीवन में भी बदलाव लाता है। मौन तुम्हें प्रतिक्रियाओं से बचाता है। जब लोग तुम्हें अपशब्द कहें तब मौन रहो, तुम उनकी ऊर्जा को काट देते हो। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो मौन रहो, तो तुम उनके कर्म फल से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि उत्तर देना कर्म का बीज बो देना है, लेकिन मौन रहना समर्पण का वृक्ष लगाना है, जो तुम्हें शक्ति देता है और गहराई से जोड़ता है। मौन केवल झगड़े नहीं शांत करता, वह रचनात्मक भी जगाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और संतों के जीवन में एक गहरा मौन होता है। वे समाज के शोर से अलग अपने मौन में प्रवेश करते हैं। वहीं से अनंत ज्ञान की किरणें उन्हें प्राप्त होती हैं। मौन एक प्रयोगशाला है, एक मंदिर है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो। मौन से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शुरुआत में यह कठिन है, लेकिन मन शब्दों का गुलाम है। वह सोचता है, चिल्लाता है और बोलता है, पर जब तुम उसे मौन में डालते हो तो वह विद्रोह करता है। लेकिन धीरे धीरे वही मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। फिर वह मौन में विश्राम करता है। दोस्तों, मौन केवल एकांत में नहीं होता, भीड़ में भी मौन रहना एक कला है। तुम बाजार में हो, शोरगुल में हो, लेकिन भीतर मौन में हो। यह एक साधना है, यह वास्तविक योग है। मौन तुम्हें स्थिर करता है और स्थिरता से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। जब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया देखती है, तब तुम कारण नहीं खोजते, तुम स्वीकार करते हो, और यही मौन का उपहार है। मौन केवल ध्यान नहीं, वह आराधना है। जब शब्द विफल हो जाते हैं तब प्रार्थना मौन में उतरती है। जब तुम ईश्वर से कुछ ना मांगो, केवल मौन में बैठो, तो वही मौन तुम्हारी प्रार्थना बन जाता है। ना तुम कुछ कहो कि प्रभु मुझे सुख दो, बल्कि मौन रहो, और वह मौन स्वयं ईश्वर से संवाद करता है, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, मौन से समझते हैं। जब तुम पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप देखो तो तुम जान जाते हो कि यह मौन ब्रह्मांड की भाषा है। हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर सूरज की किरण मौन में कुछ कह रही है, और केवल यह सुन सकता है जो मौन में उतर गया हो। दोस्तों, एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा शिष्य कौन है? तो बुद्ध ने कहा, वह जो मौन को जान गया, वह जो मेरे मौन को सुन सका,
वह जो मेरी चुप्पी में उत्तर ढूंढ सका, वही मेरा सच्चा शिष्य है। मौन वह अग्नि है जिसमें यह अहंकार जल जाता है। मौन वह गंगा जल है जिसमें तुम्हारे विकार धुल जाते हैं। और मौन चंद्रमा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल देते हैं। मौन को मत छोड़ो, मौन को साधो, और जब मौन स्वभाव बन जाए तब तुम संसार में होते हुए भी संसार से परे हो। यही योग है, और यही योग है, यही आत्मा का आलोक है, यही मौन की गुड़ शक्ति है। तुम शब्दों से नहीं बदलोगे, क्योंकि शब्द गूंजते हैं फिर खो जाते हैं, पर मौन धीरे से कुतरता है और चुपचाप तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। इस मौन को अपनाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। क्या आपको लगता है कि जितना बोलते हो उतना ही खोते जाते हो? क्या तुम्हारी आत्मा चीख रही है लेकिन तुम्हारा चेहरा चुप है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे गहरे उत्तर तुम्हें जब मिले जब तुमने कोई प्रश्न नहीं किया? दोस्तों, मौन वह भाषा है जो ईश्वर बोलते हैं। जब बोलते रहो तो लोग सुनते रहेंगे, लेकिन जब आप मौन हो जाओगे तब ब्रह्म आपको सुनने लगेगा। शब्दों से तो केवल संवाद होता है, पर मौन से संबंध बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गहराई से प्रेम करने वाले लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उनका प्रेम शब्दों से नहीं धड़कनों में होता है? क्या आपने कभी किसी माँ की आंखों में देखा है कि जब वह अपने बच्चों को देखती है तो वह कुछ नहीं कहती, फिर भी उसका मौन सारी सृष्टि को दुलारता है? मौन वह शक्ति है जो शब्दों को जन्म देती है और फिर उन्हें पी लेती है। पर जब आप ध्यान में बैठते हो तो आरंभ में शब्दों को रोकते हो, धीरे धीरे मौन स्वयं उतरने लगता है जब आप अस्तित्व को भर देता है। मौन वह स्तुति है जिसमें कोई शब्द नहीं, फिर भी वह आराधना है। जब मौन हो जाता है तो हमारा मन भी चुप हो जाता है, और जब मन चुप हो जाता है तब आत्मा बोलती है। आत्मा की भाषा मौन है। इसलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सत्य को बोलते ही वह सीमित हो जाता है। पर जो मौन में है वह अपरिमित है, अनंत है। जितना मौन में जाओगे उतना परमात्मा तुम्हारे करीब आएगा, क्योंकि जो खुद हटता जाएगा तो ब्रह्म प्रकट होता जाएगा। मौन तुम्हें अकारण प्रसन्नता देता है। मौन में तो रो सकते हैं बिना आंसू के, और मुस्कुरा सकते हैं बिना मुस्कान के। मौन का स्पर्श वाणी से परे होता है। जब तू पेड़ के नीचे बैठकर बस उसे देखता है, कुछ नहीं कहता, तब वह पेड़ तुमसे संवाद करता है, और वह संवाद मौन में होता है। जब आकाश की ओर देखते हैं तो भीतर कुछ गूंजता है, पर हम कुछ नहीं कहते, तो समझ लो मौन ने तुमसे बात की है। क्या तुमने कभी किसी नदी की धारा को ध्यान से सुना है? उसमें जो संगीत है वह शोर नहीं, मौन का प्रवाह है। मौन कभी खाली नहीं होता, मौन गहरा ही है। इसमें आत्मा की हर परत खुलती है। मौन से डर भी आता है, क्योंकि जब मौन में जाता है इंसान तो चेहरा टूटता है, तेरे सारे मुखौटे गिरने लगते हैं, हमें हमारा असली रूप दिखने लगता है, और यह असली रूप डराता है, क्योंकि उसे देखे बिना कोई शुद्ध नहीं हो सकता। मौन वह आग है जो भीतर के सभी विकारों को जला देती है। मौन वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी अकेला नहीं छोड़ती। मौन कोई खालीपन नहीं, वह परम पूर्णतः। मौन में प्रवेश करने के भी साहस चाहिए, क्योंकि अपनी ध्वनि से मोह में है, लेकिन जो एक बार मौन का चख लेता है फिर वह शोर में लौट नहीं पाता। मौन में अजय हो जाता है, कोई उसको हिला नहीं सकता, क्योंकि जो भीतर से स्थिर हो जाता है मौन में वह दूसरों से नहीं लड़ता, क्योंकि जब जीतने की जरूरत नहीं होती तो मौन में अपने अस्तित्व की सच्चाई दिखाई देती है। यह ना शरीर है और ना केवल एक ऊर्जा है जो सुन सकती है, पर बोलना उसकी मजबूरी नहीं। मौन में ब्रह्म का अंश बन जाता है, और जब सब दिखने लगता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। बुद्ध ने मौन स्वीकार किया। उन्हें सबने कहा बोलो, लोगों को राह दिखाओ, पर बुद्ध ने कहा राह कोई नहीं दिखा सकता। मौन ही एक रास्ता है, और मौन ही चलना होता है। दोस्तों, शब्दों की सीढ़ी सिर्फ दरवाजे तक जाती है, और अंदर मौन प्रवेश कर सकता है। जब हम अपने जीवन में मौन को आमंत्रित करते हैं तो हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनका असर खत्म हो जाता है। दोस्तों, मौन साधना में पहला चरण है शारीरिक मौन। जब हम अपने शरीर को स्थिर करना सीखते हैं, बैठते हैं बिना हिले डुले, केवल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये हमारी शरीर की भाषा शांत होती है और मौन धीरे धीरे उतरना शुरू कर देता है। दूसरा चरण है वाचिक मौन, यानी हमारा बोलना रुकता है। दिन भर में शब्द हम बर्बाद करते हैं, उन पे हम लगाम लगा लेते हैं। सोच समझकर बोलते हैं, जहाँ जरूरत है
वहाँ मौन रखते हैं। यही मौन ऊर्जा बनता है और यही मौन ऊर्जा बनाता है। दोस्तों, यह ऊर्जा हमारे चित्त को पकड़ती है और धीरे धीरे तीसरा चरण आता है, मानसिक मौन, यानी विचारों का रुकना। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष है, क्योंकि मन कभी चुप नहीं होता, हर समय कुछ ना कुछ कहता है। उसे रोकना नहीं है, केवल देखना है, और यही देखना मौन बन जाता है। जब विचारों को बिना पकड़े केवल देखे हुए मन चुप होने लगता है, तो यह मौन का तीसरा चरण ही असली साधना है। जब शब्द नहीं बोले जाते, केवल विचार बोलते हैं, बस साक्षी रहता है मौन के साथ। इस साक्षी भाव में रहना ही अगला चरण है। चैतन्य मौन यहाँ ना कुछ करता है, ना कुछ चाहता है, ना कुछ बनने की आकांक्षा है। कुछ साबित करने की कोशिश सिर्फ मौन में डूबना है। जैसे कोई नदी में उतरता जाए, फिर उसे किनारा याद ना रहे। यही वह मौन है जिसमें बुद्ध ने आत्मज्ञान पाया। यही वह मौन है जिसमें महावीर ने मोक्ष को स्पर्श किया। यही मौन है जिसमें रजनीश ने कहा, मैं हूँ ही नहीं, और जब मैं नहीं तो मौन ही बचता है। मौन साधना में जब प्रतिदिन कुछ समय इन 4 चरणों को जीता है, तो धीरे धीरे मौन हमारा स्वभाव बन जाता है। दोस्तों, मौन कोई व्रत नहीं। जब मौन में ही हम जाते हैं, तो हमारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। जब कुछ बोले या चुप रहें, हमारा मौन सब कुछ कहता है। मौन साधना कोई टाइम टेबल नहीं है, ये जीने का तरीका है। सुबह सूरज उगे तब मौन से उसका स्वागत करो। दोपहर की गर्मी में चुपचाप बैठ जाओ। शाम की ठंडी हवा में गहराई में सांस लो, और रात के अंधेरे को आंख बंद कर अनुभव करो। यह सब मौन साधना के लक्षण हैं। तो जितना इस साधना को जियोगे, उतना ही स्थिर होते जाओगे। जब कोई हमें गाली दे, तो समझ लें कि साधना के अंतिम द्वार पे हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, प्रतिक्रिया ना दे, तो तुम मौन का अमृत पी चुके हो। जब लोग शोर मचाएं, तुम मौन से देखो, तो तुम मौन के रचयिता बन चुके हो। दोस्तों, मौन से बड़ा कोई रचयिता नहीं। मौन वह बीज है जो आत्मा का वृक्ष खिलाता है। और साधना आसान नहीं है, पर जब इसे आप अपनाओ, तो शब्दों से वह परे हो जाएगा। वेदों में नैतिक कहा गया है, जिसे बुद्ध ने कहा, जिसे कृष्ण ने मानस स्मरण करा, जिसे संतों ने केवल मौन से स्वीकारा। इस मौन साधना में सबसे बड़ी बात है धैर्य। तुम जल्दी मत करो। मौन को पकड़ा नहीं जा सकता, मौन को आमंत्रित किया जा सकता है। बैठ जाओ, रोज थोड़ा समय तक मौन रखो। मौन को बुलाओ, जब वह आए तो उसमें डूब जाओ। मौन तुम्हारी परीक्षा लेगा, वह तुम्हें अकेलापन दिखाएगा, मगर भीतर के डर बाहर लाएगा और तुम्हारे अहम को तोड़ेगा। जब तुम इन सब के पार निकल जाओ, तो बचेगा वह जो तू नहीं रह जाएगा, वह मौन ही रह जाएगा, और यही तेरा सच्चा स्वरूप होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसलिए जितना हो मौन रहना सीखिए, बुद्ध की बातों को ध्यान में रखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।